श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितने भी शिव भक्त इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कि सन 2024 में सावन का महीने की शुरुआत होने वाली है और जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान शिव की भक्ति में लीन होने के लिए पूरे साल इस सावन मास के महीने का वेट करते हैं, इसका इंतजार करते हैं। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में हमेशा बताया कि जब भी सावन शुरू होने लगे तो सावन शुरू होने से पहले मात्र एक चीज आपको अपने घर पर लेकर के आ जानी है और इसी वजह से इस वीडियो को मैं 15 दिन पहले बना रहा हूं। तो जितने भी शिव भक्त हैं आज के इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। इस पूरे वीडियो में हम सावन 2024 की संपूर्ण जानकारी देखेंगे। किस दिन सोमवार पड़ रहा है, मंगरा गौरी व्रत कब है, सोमवार की अष्टमी भी इसी वाले महीने में किस दिन पड़ रही है, जितने भी शुभ योग है ना ये 2024 के सावन मास के महीने में बन रहे हैं। अगर आपने एक चीज गौर की हो तो इस साल का जो सावन है ना वो सोमवार को ही शुरू हो रहा है और सोमवार को ही समाप्त हो रहा है। इससे अद्भुत दिन, इससे अद्भुत महीना बहुत सालों के बाद में ऐसा बनता है। किस दिन सोमवार का व्रत करना है, सोमवार व्रत के नियम क्या होंगे, अगर आप सोमवार का व्रत नहीं करते हो, कोई पशुपतिनाथ का व्रत कर रहा है, तब आपको इसे किस तरीके से पालना करनी है, सबके बारे में बात करेंगे। वो 7 दिन कौन से हैं जिस दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना है वरना हमें घोर पाप लगता है। भगवान शिव उनकी कामनाएं कभी पूरी नहीं करते हैं। सावन के महीने में 2 लोटे जल वाले उपाय को भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि इस साल का जो सावन है ना वो सबसे अद्भुत होने वाला है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर सभी चीजों को बड़े ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए आप सभी को बात पता है कि जब देवशयनी एकादशी आती है ना तो देवशयनी 11 यानी कि देवशयनी एकादशी के बाद में भगवान विष्णु शयन निद्रा में चले जाते हैं और उसके बाद में संपूर्ण सृष्टि का भार भगवान शिव और उनके परिवार पर होता है। और ये वाला जो महीना होता है इसे ही श्रावण मास का महीना कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस समय में भगवान शिव बिल्कुल शांत मुद्रा में होते हैं, बिल्कुल भी उग्र भाव में नहीं होते हैं। उन्हें मनाना है ना, उनकी कुछ पूजा करके अपनी मनोकामना को पूरा करना ये सावन का महीने में सबसे ज्यादा सरल हो जाता है। और इसी महीने में भगवान शिव मृत्यु लोक में आते हैं, अपने शिव भक्तों का उद्धार करते हैं, उनकी सारी कामनाओं को पूरा करते हैं और जितने भी शिव भक्त होते हैं ना वो भी पूरे सच्चे मन से भगवान शिव का अनुमोदन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो सदैव उनकी रक्षा करे, उनकी कामनाएं पूरी करे और शिव को पाने का सबसे अद्भुत महीने के अंदर वो शिव की वंदना करते हैं, है ना। तो ध्यान से सुनते चले जाना कि अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस वाले महीने के अंदर जो भी व्यक्ति, जो भी स्त्री, नारी, बहन, बेटी पूरे सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है ना उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, उसे सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। इतना अद्भुत ये महीना है, इतनी अद्भुत मेरे शिव की भक्ति है। सबसे पहले पूज्य गुरुजी ने सिर्फ एक ही नियम इसका बताया जो कि आप सभी लोगों को फॉलो करना है कि कोशिश करना कि ये जो महीना है इस महीने में केवल सात्विक भोजन आप खाएं, लहसुन प्याज वगैरह बिल्कुल भी ना खाएं। केवल एक ये इतनी सी प्रार्थना पूज्य गुरुजी ने हमसे कही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इस सावन के महीने में कौन कौन से दिन में सोमवार पड़ रहा है, सोमवार का व्रत कब है, तो वो ध्यान से सुनते चले जाइएगा। अगर हम 2024 के सावन के महीने की बात करते हैं तो जो सोमवार के दिन है, पहला सोमवार आपका पड़ेगा 22 जुलाई 2024 को, जिस दिन जो सावन का महीना है वो प्रारंभ हो रहा है। बहुत अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इसी के साथ दूसरा जो सोमवार का व्रत है वो 29 जुलाई को होगा, तीसरा जो होगा वो 5 अगस्त को होगा और जो चौथा है 12 अगस्त 2024 को इस दिन पड़ रही है सोमवार की अष्टमी, जो भी श्रावण मास के महीने में ही बन रही है। इससे सुंदर दिन कोई हो नहीं सकता। और उसके बाद होगा 19 अगस्त 2024 को, जिस दिन श्रावण की मास की पूर्णिमा है, उसी दिन रक्षाबंधन भी होगा और सावन महीने का समाप्त भी इसी वाले दिन पर होगा। तो कुल मिलाकर के 5 सोमवार व्रत हैं। अगर कोई स्त्री
ध्यान से सुनना, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर कोई स्त्री पशुपतिनाथ व्रत का पालन करना चाहती हैं, पशुपतिनाथ व्रत करना चाहती हैं, तो इस साल के सावन से बेहतर किसी और साल का सावन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि पांचों के पांचों सोमवार, पशुपतिनाथ व्रत भी 5 सोमवार का होता है, इस वाले महीने में भी 5 सोमवार पड़ रहे हैं। और इन 5 सोमवार को अगर आप पूरे नियम के साथ में पशुपतिनाथ व्रत करते हो तो चाहे आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। परंतु पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप श्रावण सोमवार का एक नियम बना चुके हो ना, तो आपको फिर श्रावण सोमवार का व्रत ही करना है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप पशुपतिनाथ व्रत करना चाहते हो और आपने सोमवार व्रत का भी नियम ले रखा है, तो पहले सोमवार व्रत का नियम करना है, पशुपतिनाथ व्रत को आगे की तरफ खिसका देना है। इसके लिए मैंने आपको पूरा डिटेल वीडियो दिया हुआ है, मेरे चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा किस तरीके से क्या क्या नियम उसके होते हैं। तो ये तो हो गए 5 सोमवार जो कि सावन 2024 के अंदर पड़ रहे हैं। साथ ही साथ मैया पार्वती जी के लिए भी मंगला गौरी व्रत रखा जाता है, और इस बार 2 मंगला गौरी व्रत हैं। एक होगा 23 जुलाई 2024 को और दूसरा होगा 6 अगस्त 2024 को। ठीक है, श्रावण मास की एकादशी की बात करी जाए तो जो पहली एकादशी होगी कामिका एकादशी व्रत, वो 31 जुलाई को है, और जो दूसरी एकादशी व्रत है वो 16 अगस्त 2024 को है, जो कि पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 आती है, एक तो आती है पौष के महीने में, एक आती है श्रावण के महीने में। और ये वाली जो पुत्रदा एकादशी होती है, ये मेरी उन सभी माताओं बहनों के लिए समर्पित है जो कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा करती हैं, जिनकी गोद सूनी है ना। इस दिन का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सबसे बड़ा दिन श्रावण शिवरात्रि का दिन जो होगा 2 अगस्त 2024 को, और इसकी भी मैं बहुत जल्दी वीडियो आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, किस तरीके से आपको अभिषेक करना है, पूरी की पूरी संपूर्ण पूजा विधि आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए सावन के सोमवार, मंगला गौरी व्रत है ना, साथ ही साथ एकादशी व्रत और शिवरात्रि व्रत। आप सभी को पता है प्रदोष व्रत आप सभी लोग करते ही हैं, तो आपको वो भी करना है। साथ ही साथ एक चीज और बता देता हूं कि 9 अगस्त को पड़ रही है नाग पंचमी का दिन। ये भी बहुत बड़ा दिन है, ये भी शिव का ही एक परिवार माना जाता है, नाग पंचमी का भी दिन, इसी भी दिन को भूलना नहीं है। अब बात करते हैं कि पूज्य गुरुजी ने ऐसे कौन से 7 दिन बताए हैं जिन दिनों में आपको बिल्कुल भी बेलपत्र तोड़ना नहीं है। काफी सारी बार पूज्य गुरुजी ने कथा में कहा कि आप जब भी किसी से बोलते हो कि जाओ बेलपत्र तोड़ करके लेकर के आ जाओ, तो वो बच्चे क्या करते हैं ना, वो किसी भी बेलपत्र की एक पूरी की पूरी डाली को तोड़ करके ले आते हैं, मोहल्ले में बांट देते हैं, ये लीजिए भाई, ये लीजिए भाई, ये लीजिए भाई। इस तरीके से नहीं करना है आपको। बेलपत्र को बिल्कुल जब भी आप लेने के लिए जाओ तो पूरी आज्ञा के साथ कि मैं महादेव पर चढ़ाने के लिए इस बेलपत्र को ले रहा हूं, मुझे देने की आज्ञा दो। इस तरीके से जब आप बेलपत्र लेकर के तोड़ते हो ना, तभी जाकर के आपको उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। 7 दिन ऐसे कौन से हैं जिस दिन सावन के महीने में आपको ये बेलपत्र नहीं तोड़ना है? तो पहला है चतुर्थी का दिन, गलती से भी मत तोड़ना, चतुर्थी का दिन। दूसरा है अष्टमी का दिन, ठीक है। तीसरा जो बताया पूज्य गुरुजी ने वो बताया एकादशी का दिन। चौथा प्रदोष का दिन, है ना। पांचवा जो बताया अमावस्या का दिन, अमावस्या। छठा जो बताया है वो बताया है पूर्णिमा का दिन, है ना, पूर्णिमा का दिन। ये दिनों में आपको गलती से भी नहीं रोकना है। क्या मैंने यहां पर कोई एक तिथि भूल गया हूं शायद, है ना? हां, शिवरात्रि, एक है शिवरात्रि का दिन। इन 7 दिनों में आपको बिल्कुल भी बेलपत्र तोड़ना नहीं है। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आपको बेलपत्र समर्पित करना है तो आप पहले से बेलपत्र तोड़ करके रखो। बेलपत्र 2 महीने तक बासी नहीं होता। पूज्य गुरुजी ने कहा बेलपत्र कभी बासी नहीं होता, आप इन्हें 2 महीने तक चढ़ा सकते हो, तोड़ करके सुरक्षित स्थान पर आप रख लेना, ठीक है। तो पहला तो काम आपको यह करना है कि बेलपत्र आपको गलती से भी तोड़ना नहीं है इन खास दिनों में। अब बात करते हैं कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, कोई विश है ना, जो कि आप सावन के महीने में पूरा करना चाहते हो, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अपने घर पर लेकर के आनी है? वो है एक बेल का फल, ठीक है। इस समय पर बेल के जो पत्ते होते हैं ना, वो काफी सारे झड़ जाते हैं, कर जाते हैं, बहुत कम आपको मिलेंगे। अगर आपको एक बेल का फल मिल जाता है ना, इस बेल के फल को लेकर के आना, इसे धूप में सुखा लेना, सुखा करके इसे फोड़ करके
इसी के अंदर आपको थोड़ा सा 2 से 4 टुकड़े किसके, कपूर के लगा करके, और इसे अच्छी तरीके से आपको जला लेना है किसी भी हवन कुंड के अंदर, और जला करके इसकी भस्म तैयार कर लेनी है। क्या कर लेना है, इसकी भस्म तैयार कर लेनी है। इसी भस्म को आपको छान लेना है, बिल्कुल फाइन पाउडर आपको बना लेना है, और इस पाउडर को आपको किसी भी एक सफेद कपड़े में, जो छलनी टाइप का कपड़ा होता है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जिसमें से बिल्कुल भी भस्म निकले ना, आपको थोड़ा सा ऐसा छलनी टाइप का कपड़ा लेना है, सफेद कपड़ा जिसमें से भस्म निकल जाए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्या कर देना है, एक सफेद कपड़े के अंदर भस्म को तैयार कर लेना है, और इसकी एक पोटली बना लेनी है। बना लोगे, इसी पोटली से आपको उपाय करना है। आप सभी को पता है कि भगवान शिव को भस्म की आरती करी जाती है, तो सावन के जो 5 सोमवार पड़ रहे हैं, उन 5 सोमवार के दिन 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के महादेव की शिवलिंग के पास में जाना। पहले 1 लोटा शुद्ध जल भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और उसके पश्चात जो आपने यहां पर एक सफेद पोटली बनाई है, उसी सफेद पोटली से आपको शिवलिंग पर कुछ इस तरीके से उस भस्म को गिराना है, उस भस्म से उनका अभिषेक करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति सावन के महीने में बेल के फल की भस्म का शिवलिंग पर एक बार अभिषेक मात्र भी कर देता है ना, उसकी जीवन की चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। जितने भी 5 सोमवार पड़ रहे हैं, उन 5 सोमवार को आपको यह उपाय जरूर करना है, और उसके बाद फिर से 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करना। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, कुछ भी जीवन में सही नहीं चल रहा है, तो एक काम कीजिएगा, उसी भस्म के अंदर, अगर आप इस तरीके से पोटली ना बना सको, उसी भस्म के अंदर अपने दाहिने हाथ की बीच की 3 उंगलियों को घुमा करके, है ना, और उससे त्रिपुंड का निर्माण करना। जिस उंगलियों से आप त्रिपुंड का निर्माण करोगे शिवलिंग पर, उन्हीं तीनों उंगलियों को अपने मस्तक पर आपको इस तरीके से फेर लेना है। आपका भाग्य उसी समय से चमकने लगेगा। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा था 2 लोटे जल वाला उपाय। तो जो सावन मास का महीना है, जितने भी दिन हैं इसके 30, 31 जितने भी दिन है ना, उन सारे दिनों में आपको एक नियम बना करके एक छोटा सा काम जरूर करना है कि आपको 2 पात्र लेने हैं, है ना, 2 पात्र, चाहे स्टील के ले लो, चाहे तांबे के ले लो, किसी के भी ले लो, और दोनों पात्रों में आपको जल भरना है, ठीक है ना। और श्रावण मास के महीने में इन दोनों पात्रों के जल को लेकर के अपने घर का जल शिवलिंग के ऊपर जाना, और एक साथ इन दोनों लोटों से आपको शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूज्य गुरुजी ने कहा, एक नियम बना करके जो व्यक्ति ये पूरे सावन के महीने में 2 लोटे जल शिवलिंग पर समर्पित करता है, उसके जीवन के चाहे कितने भी सारे कष्ट क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, वो सारी की सारी तकलीफें मेरा बाबा उसी समय खत्म कर देता है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अपनी तरफ से सारी जानकारी आपको देने की संपूर्ण कोशिश की। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।